हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर होने जा रहा है वो आपका क्लास सिक्स्थ के लिए हो जाएगा। चैप्टर नंबर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका एट्थ, जिसका नाम है डेसिमल। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डेसिमल होता क्या है आपका। हमने आपको इंटीजर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, नेचुरल नंबर पढ़ाया। उसके बाद यहाँ पे एक आपका कंसेप्ट आ जाता है डेसिमल। अब यहाँ पे देखिए, आपने कुछ इस तरह की डिजिट लिखी हुई देखी होगी, जैसे 2.35। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा 3.25। तो ये जो डॉट लगा रहता है, इसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, डेसिमल कहते हैं। अब इसके पीछे जो कंसेप्ट होता है आपका, ये कंसेप्ट होता है आपका यहाँ पे सिंपल। मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास 1 रुपीज है एंड 50 पैसे है। हमारे पास 1 रुपीज और 50 पैसे है। तो इसको यदि हमें डेसिमल में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.50। ये कैसे हुआ हमारा, ये आपका इस तरह होता है क्योंकि 1 रुपीज के अंदर आपका 100 पैसे होता है। इससे आपका ये क्या लिखा जाएगा, 1.50। तो ये आपका जो आपके रुपीज है, ये किस में लिखे गए, डेसिमल में लिखे जाते हैं इस तरह। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आपका कोई एक जो नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर है आपका 234। इस तरह का आपका एक नंबर है। तो इसको हम कहते हैं 1 डिजिट प्लेस, इसको कहते हैं 10, इसको कहते हैं 100, और इसको हम यहाँ पे कह देते हैं 1000। इस तरह कहते हैं यहाँ पे। यदि यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको 1000 बोल देंगे, फिर 10,000, फिर उसके बाद आपका लैक आ जाएगा, फिर 10 लाख आ जाएगा। इस तरह आपका होता है ये। यदि यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देता हूँ और यहाँ पे कोई डिजिट लिख देता हूँ तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टेंथ। यही आपका यहाँ पे क्या रहता है, डेसिमल का कंसेप्ट रहता है। अब बात आती है कि डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो आपकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे, डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब हमने यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन बताया था पिछली, अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप उनको जाकर देखिए। वहां पे क्या था सिस्टम आपका, यहाँ पे एक सेंटर था 0, यहाँ पे आपका एक 1 2 3। जो राइट हैंड साइड में थे आपके ये पॉजिटिव इंटीजर थे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो थे आपके ये नेगेटिव इंटीजर थे। ये आपके -1 -2 -3, इस तरह के आपके ये नेगेटिव इंटीजर थे यहाँ पे। तो इसको यदि हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और टूवर्ड्स राइट तो ये आपकी राइट हैंड साइड कहलाती है। अब डेसिमल को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने इस लाइन का एक छोटा सा पोर्शन उठाते हैं, 0 to 1। ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ये आपका 0 है और ये आपका 1 है। और यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि इसके बीच में जो आपके सब डिवीजन, ये आपका जो पार्टीशन है वो कितने हैं, यहाँ पे 9 है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, ये आपका 0.1 हो जाएगा, दूसरा आपका 0.2 हो जाएगा, तीसरा आपका 0.3 हो जाएगा, फिर 0.4। इस तरह ही आपका ये चलता कहाँ तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा। उसके बाद 0.9 के बाद आपका आ जाएगा 1.0। इस तरह ये आपके नंबर जो होते हैं ये लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये आपका 2.5। इसको आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो ये आपका यहाँ पे एक नंबर लाइन है। ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इधर नेगेटिव है तो इधर तो जाना ही नहीं है हमें, इधर पॉजिटिव की साइड हम चलते हैं। यहाँ पे ये आपका 1 हो जाता है, ये 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे 2 तो आपका सेम 2.5 है, तो यहाँ पे आपके कितने होंगे, 9 सब डिवीजन, इसके जो पार्ट्स होंगे वे 9 होंगे यहाँ पे। तो जो आपका 5 वाला पार्ट होगा यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं, 2.5। तो इस तरह ये आपके नंबर क्या करे जाते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर,
ये तो आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया इनका। फिर उसके बाद आपका यहां पे आ जाएगा यदि किसी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं यहां पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास यहां पे 20+5/2। इस नंबर को हमें किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इस नंबर को डेसिमल में कैसे लिखा जाए। अब देखो यहाँ पे एक नंबर तो आपके पास इंटीजर है, एक आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाए वीडियो में, जो पिछली प्लेलिस्ट है 6th क्लास की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वहां पे एक चैप्टर रहेगा आपका फ्रैक्शन, तो वहां पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 20+5/2। इसको यहाँ पे किस में लिखना है, आपको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये आपका फ्रैक्शन है, इसके साथ यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे किसके अंदर, 20 के अंदर, तो ये आपका 40 हो जाएगा +5। तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 45/2। इस तरह आपका हो जाएगा। अब इसको डेसिमल में यदि हमें राइट करना है तो सिंपल राइट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि 45 जो है आपका, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4 पे आपका टेबल चल जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। इस 5 को नीचे राइट करेंगे। अब फिर से 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 बच गया, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। यदि इसे हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है तो ये नंबर हमारा किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 लेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद ये 5 टाइम चल जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये नंबर आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो इसके पहले इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 22.5। तो यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है यहाँ पे, कि हमारा नंबर जो है वो एक्सप्रेस हो गया किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा जैसे 3.3/2, 4/5, 8/5। इस तरह के नंबर पे भी आप क्या कर सकते हो, इनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यदि आपको कोई नंबर डेसिमल के अंदर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यदि कोई नंबर आपका यहाँ पे, मान लेते हैं क्वेश्चन चेंज हो जाता है यहाँ पे हमारा, और ये क्वेश्चन रहने वाला है कि कोई नंबर है आपका 2.50, ये आपका किस में है, डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट कराना है किसके अंदर, नंबर के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर, इसको लिखना है आपको। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जैसे यहाँ पे 2.50 है ये आपका, तो इसको सिंपल 2.50 लिखेंगे। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए आपका इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका लॉजिक ये होता है, पॉइंट के आगे जैसे ये आपका 5 है, ये आपका 0 है, पॉइंट के आगे जितनी भी डिजिट होती है 1 लगाओ और उसके आगे इतनी ही 0 लगा दो। तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 आपकी लग जाएगी, तो आपका ये नंबर हो जाएगा 250/100। इस तरह आपका नंबर हो जाएगा। इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25/10। इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम, यहाँ पे कॉमन डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आपका 5/2। तो नंबर विल भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2। इस तरह आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्या रहता है, इसकी एक्सरसाइज में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि मान लेते हैं हमारा कोई नंबर लिखा हुआ है 252.35। अब ये डिजिट तो आपकी 1 है, 1 से है, ये 10 से है, ये 100 है। तो जैसे हम पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे
टेंथ्स आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हंड्रेड्स आ जाएगा इस तरह। तो वापसी में क्या आ जाता है, जैसे 10 के आगे क्या हो जाता है, टेंथ्स लग जाता है, 100 के आगे हंड्रेड्स, मतलब THS इसमें जोड़ देते हैं हम, तो वापस में इसे इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद थाउजेंड आ जाएगा, इस तरह आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है आपकी कि नंबर को डेसिमल में कैसे करें और डेसिमल से उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो ये आप कर सकते हो इसको इजीली। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे आपको, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन आपको कराया 2.50 को। इसमें आपको कहा गया है कि आपका जो नंबर है उसको डेसिमल नंबर को चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, और फ्रैक्शन को किस में करना है, लोवेस्ट फॉर्म में। अब ये आपका होता है कि लोवेस्ट फॉर्म आपकी क्या होती है। तो ये समझिए आप, मान लेते हैं कहीं पे आपका 10/4 लिखा हुआ है, तो ये आपकी इस नंबर की लोवेस्ट फॉर्म नहीं है। लोवेस्ट फॉर्म ये होती है कि यदि कोई नंबर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है, तो वही आपकी क्या होती है, उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कॉमन लिए 2 से डिवाइड हो रहा है ऊपर, और नीचे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये आपका 5 आ जाएगा, तो 5/2। अब देखो यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 5/2। इस तरह का नंबर क्या कहलाता है, आपका लोवेस्ट फॉर्म कहलाता है, कि जो फर्दर डिवाइड कॉमनली डिवाइड ना हो सके उसको क्या कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो इसका आगे इस तरह एग्जांपल आप इसका दे सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपका ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इसका कर लिया, उसके बाद नंबर वगैरह हमने यहाँ पे इसके कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल राइट करना है। अब डेसिमल राइट करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ये है राइट एज डेसिमल। तो नंबर है आपके पास 4/5, इसको आपको डेसिमल में राइट करना है, 3/4 इसको डेसिमल में राइट करना है, 7/1000 इसको डेसिमल में यहाँ पे राइट करना है आपको। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, टेबल आपका नहीं चलेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे आप। उसके बाद 8 टाइम ये आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा टेबल, यहाँ पे रिमाइंडर 0। इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। तो डेसिमल में 4.5 को हम लिख सकते हैं 0.8, इस तरह लिखो, ये इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.8, दोनों आपके ये करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 10, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब यहाँ पे आपको क्या कहा है कि यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देके इसने आपको क्या कह दिया, मतलब वर्ड्स में दे दिया। अब वर्ड्स में आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में लिखना है। अब यहाँ पे आपका 300 मतलब 100, इस तरह आपका 300, ये आपका 300 होता है। उसके बाद 6, तो 6 खाली है, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा ये, तो 306 इसको पढ़ेंगे 306। एंड 700 मतलब 700 में आपका क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था पॉइंट के राइट साइड जाएंगे तो आपका 10th आएगा, उसके बाद 100th आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये पॉइंट लगाएंगे, इस वाली 0 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 7 की बात है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 306.07, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे आप नेक्स्ट बी कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आप सी कर सकते हैं यहाँ पे, एंड सभी ऑलमोस्ट आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट में है कि कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्स एंड यूज डेसिमल टू राइट द नंबर। सिंपल है, इसको आप कर लेना। यहाँ पे ए बी सी जितने भी इसके पार्ट है ये सब आप यहाँ पे कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि वंस पे क्या होता है आपका 1 होता है, टेंस पे आपका क्या होता है 1 के आगे 10 होता है, 100 पे आपका क्या होता है 1 के आगे 20 होता है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं 1000 की तो 1000 में क्या होता है 1 के आगे 30 होता है। उसके बाद आगे तक चले जाएंगे हम तो इस तरह जीरो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद डेसिमल में आपका क्या होता है, टेंथ की बात यदि करते हैं तो 1/10 होता है, 100th की बात करते हैं तो 1/100 होता है, और 1000th की बात करते हैं तो 1/1000 होता है। तो इस तरह ये आपका होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है आपका 003250। तो इसको यदि हमें डेसिमल में लिखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 003, जहां तक आपका वंस है वहां तक आप इसको सिंपल एज इट इज राइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद है आपका 250, तो यहाँ पे सिंपल 250, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई और कर देंगे तो 3.250, क्योंकि ये आपने स्टार्टिंग में 2 जीरो है तो ये मीनिंगलेस हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट बी भी आप इसी तरह कर सकते हो। उसका बी पे देखो 102 पॉइंट लगाएंगे, वंस के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये 10th वाली आपकी डेसिमल के बाद वाली टर्म शुरू हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 630। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। इस तरह ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राइट करना है आपको डेसिमल इन प्लेस ऑफ वैल्यू टेबल। ये भी आपका इजी है, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद 4 देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना है, और ताकतों का इसमें इस्तेमाल करने के बाद इसमें क्या होगा आपको यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। या तो आप क्या करो इसे सिंपल, ये आपका यहाँ पे 20 है प्लस 9 है प्लस 4/10 है। तो यदि हम 4/10 को डिवाइड करते हैं, मतलब 4 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.4 प्लस नेक्स्ट आपका 1/100 है, तो 1 को यदि हम 100 से करते हैं डिवाइड तो आपका आ जाएगा 0.01, ये आपका हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आपका ये नंबर क्या हो जाएगा डेसिमल के अंदर राइट हो जाएगा। अब ऐड करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले 20 लिखेंगे, फिर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम 29 और यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट और 00 लगा देंगे, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका 0.4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका 0.01 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस बचता है तो यहाँ पे आप 0 राइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। उसके बाद ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 29.41। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है 29.41। नेक्स्ट आप बी को इस तरह कर सकते हो, सी को कर सकते हो यहाँ पे, और सभी पार्ट इसके इस तरह यहाँ पे किए जा सकते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर है आपका, इसको वर्ड में लिखना है। अभी मैंने वर्ड से डेसिमल नंबर आपको बना के दिखाया था, तो तुम इसको वर्ड में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 3 मतलब 100th जो पहले से है उस पे 3 है आपका, तो आंसर विल बी 3, और उसके बाद यहाँ पे 100th, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इसके लिए लिख सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे देखो 2 है और ये 0 है, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर दोगे 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 10s कर दो आप सिंपल, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है आपका, बी पार्ट भी आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब फ्रैक्शन में लिखना है इन डेसिमल नंबर को और उसकी लोएस्ट फॉर्म लानी है। तो यहाँ पे देखिए 0.60 है, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल के आगे आपके 2 डिजिट है 6 और 0, तो यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो आपका ये हो जाएगा 60 अपॉन 100, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो जाएगी, 6/10। तो यहाँ भी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3/5। 3/5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको कंपेयर करना है डेसिमल नंबर। अभी हम यहाँ पे क्या करके आए थे, हमने यहाँ पे पिछली वीडियोस में जो देखा है, जो आपके चैप्टर रहे थे वहां पे इंटीजर को हमने कंपेयर किया था। इंटीजर मतलब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि -1 जो होता है वो छोटा होता है 1 से, और -1 जो होता है वो छोटा होता है 0 से। इस तरह आपने यहाँ पे कंपेयर किया था, और कंपेयर में क्या किया था कि यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन होता है ये आपका होता है ग्रेटर, जो लेस देन का होता है ये होता है, और ग्रेटर देन का आपका ये साइन होता है। तो ये साइन आपको तीनों याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, डेसिमल्स नंबर। अब यहाँ पे देखो यदि एक हमारा डेसिमल नंबर है 2.50 और एक डेसिमल नंबर है आपका 2.05। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो 2 डेसिमल से पहले सेम है, 2 डेसिमल से पहले सेम है, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद ये आपका 5 है, और यहाँ पे आपको कितना है 0 है। तो मतलब यहाँ पे इसको इस तरह मानो कि ये आपके 50 रुपये है, और ये आपके 0.5 है, तो मतलब ये आपके 5 रुपये है। अब ये बताओ आप 5 रुपये बड़े होते हैं या 50 रुपये बड़े होते हैं? 50 होते हैं, तो आपका ये इस तरह का साइन लग जाएगा, तो 2.50 आपका बड़ा हो जाएगा 2.05 से। बस ये कंसेप्ट यदि आपने इसमें समझ लिया तो आपका ये इसमें आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो किसी भी नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा कुछ इस तरह के, आपका 3.45 और 5.30, इनमें कौन सा आपका बड़ा हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो ये 3.45 है और ये आपका 5.30 है। तो ये तो आपका सिंपल डेसिमल से पहले कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो ये क्या है आपका, एक तरफ 3 है एक तरफ 5 है, तो 5 आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसमें 5 वाले की तरफ को इसको कर देंगे, लेस देन का साइन इसमें लग जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले आपको चेक करना है डेसिमल से जो पहली डिजिट है आपकी, डेसिमल से जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है उसको चेक करते हैं। यदि ये दोनों सेम निकल जाए तो तब आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक नंबर है आपका यहाँ पे 0.11 और एक नंबर है आपका 0। अब यहाँ पे देखो 0 के आगे यदि मैं पॉइंट लगा के डबल 0 लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे 0.11 है और ये 0.00 है, तो 0 तो आपकी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे हम डेसिमल के बाद टर्म, ये आपका 11 है और ये आपका 00 है। तो इनमें जोन सा भी बड़ा हो जाएगा आपका, वही जो डिजिट हो जाए मतलब डेसिमल नंबर हो जाएगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो 11 यहाँ 0 से बड़ा है, 00 से 11 मतलब 11 बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 0.11 आपका बड़ा हो जाएगा 0.00 से। इस तरह यहाँ पे आपको बच्चों ध्यान रखना है और इस तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। तो यही आपका सिंपल कंपैरिजन का सिस्टम रहता है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं दो नंबरों का। यहाँ पे भी देखिए आपको यही बताया गया है, ये सब बिल्कुल सेम जैसे हमने आपको बताया वीडियो में, बोर्ड के ऊपर जो बताया वही यहाँ पे आपको सेम बता दिया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप, अब मान लेते हैं आपके पास 32.55 है और एक डिजिट है आपके पास 32.5। अब इसके 5 के आगे हम 2 जीरो लगाए 3 जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे नंबर पे। तो आपका यहाँ पे 32 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बात करते हैं ये आपका कितना है 5 है और ये आपका कितना है, यहाँ पे 2 ही अंक लेंगे 50 है। तो 5 जो होता है आपका 50 से क्या होता है बड़ा होता है। तो ये आपका जो 32.55 नंबर है ये आपका बड़ा हो जाएगा किससे,
32.5 से। तो इस तरह यहाँ पे आपको इसको निकालना होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में आप आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है। 1 है आपके पास, 0.99 है। अब यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा दूं तो कोई फर्क इस नंबर पे नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपका ये 1 है डेसिमल से पहले और ये आपकी 0 है। तो 1 आपका बड़ा होता है तो आपकी इस तरह हो जाएगा। तो दैट इज 1 आपका बड़ा हो जाएगा 0.99 से। ये आपका कंसेप्ट है इसमें। बी में भी आप इस तरह यूज कर सकते हो। उसके बाद किताब में जो आपको ये दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, अदरवाइज कोई इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि किताब में क्या होता है कि थोड़ा लेंथी सा बताते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू लिखा है 1 + 0/10 + 0/100। तो इसको सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मर्जी है आपकी, सीखना चाहते हो तो सीख लेना, अदरवाइज आप इसको इस तरह भी कंपेयर करके डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते हैं। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा होगा, यही सब आपको यहाँ पे निकालना है। तो इसको आप इजीली यहाँ पे निकाल लोगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन पढ़ लिया, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं डेसिमल नंबर का अगली वीडियो में। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।